नमस्कार। स्क्रीन पे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की रिसेंट जजमेंट मिस्टर इंद्रजीत दिलीप पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैं बतौर सेक्रेटरी DLSA सिरमौर एट नाहन आज अपने पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत सारे स्टेक होल्डर से शेयर करने जा रहा हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल है। हमारे सिरमौर, पौंटा साहिब या काला अम या नाहन कहीं पर भी हम जाएं तो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ कई तरह की एट्रोसिटीज़ होती हैं, लेकिन समाज के डर से या कानून की पहुंच ना होने के कारण, गरीबी के कारण वो शोषित होते रहते हैं। मैं पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत हमारे PLVs से ये स्पेशल दरख्वास्त करूँगा कि आप ऐसे शोषित वर्ग को, मार्जिनलाइज्ड और जो वल्नरेबल सेक्शन है, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति या जनजाति के हमारे भाई बहन हैं या कोई माइनॉरिटी, जहाँ पर भी कोई अन्याय हो रहा है उनको आइडेंटिफाई करें। उन्हें ये बताएं कि एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलती। FIR दर्ज होने के बाद ये महकमे की ड्यूटी होती है हर स्टेज का वो आपको, जैसे संजय महाभारत में धृतराष्ट्र को पूरा वृत्तांत सुनाता था, पोक्सो या SC/ST एक्ट में बिल्कुल इसी तरीके से एक बार केस दर्ज होने के बाद उसको अंजाम तक पहुंचाना, उस दौरान आपका आने जाने का खर्चा, आपको रिहेबिलिटेट करने का खर्चा, आपको इस तरह की प्रोटेक्शन की आपके गांव में, आप जगह जहां रहते हैं, जहां आपका शोषण हुआ है, वहां पर जनरल कैटेगरी का कोई भी आदमी जिसने आपको शोषित किया हो उसको तड़ीपार किया जाता है, यानी कि वहां से वो एंट्री ही नहीं कर सकता। अगर वो इस ऑर्डर का अनदेखा करता है तो अलग से जेल है। पुलिस वाले अगर FIR दर्ज नहीं करते, अलग से जेल है। और आपको पुलिस प्रोटेक्शन नॉर्मल आदमी को महेंद्र चावला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की गाइडलाइंस के तहत मिलती है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई बहनों को SC/ST एक्ट के तहत ही पुलिस प्रोटेक्शन का भी प्रावधान है। और ऐसा नहीं है कि DSP और DM केवल क्राइम होने के बाद ही एक्शन में आएंगे। प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए भी इस कानून में प्रावधान है। पूरे भारत में ऐसे बहुत से कम कानून हैं जहां पर पूरे के पूरे गांव वालों के ऊपर इम्पोज किया जा सकता है, जिसको कलेक्टिव फाइन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर कोई आपको डेड बॉडी उठाने को बोलता है या गोबर खाने को बोलता है या फिर इंसान के डेड बॉडी को या जानवरों के डेड बॉडी को आपके आंगन में फेंक देता है, आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर कांसीराम जी, उनकी मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ या किसी और तरीके के साथ उनको डिफाइल करना, उनको कलंकित करना, और अगर आपको इकोनॉमिक बॉयकॉट या सोशल बॉयकॉट या इलेक्शन ना लड़ने देना या जीत गए तो आपको काम ना करने देना, वोट ना देने देना, इस तरह के सारी चीज़ों को सेक्शन 3 में दंडनीय बनाया गया है। नॉर्मल अपराध पर इंडियन पिनल कोड में अगर 10 साल है तो वही अपराध अगर आप ये जानकर करें कि वो दलित है इसीलिए मैं उसको मोलेस्ट करूं, इसीलिए मैं उसके घर में आग लगाऊं, इसीलिए मैं उसको तड़ीपार करूं, ऐसे किसी भी चीज़ के कारण जब एक जनरल कैटेगरी या फिर जो खुद SC या ST नहीं है वो ये जानकर कि दूसरा बंदा SC या ST है आपको शोषित करे, तो फिर ना एंटीसिपेटरी बेल मिलती है और बहुत ही कड़े प्रावधान है। स्पेशल जजेस हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, तय मियाद पे 2 महीने में तहकीकात, 3 महीने में केस ख़त्म, इस तरह के मियाद दिए हुए हैं ताकि टाइम बाउंड तरीके से आपको न्याय मिले। इतने बेहतर कानून का लेकिन मिसयूज़ सुभाष काशीनाथ महाजन में हमने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रेस्क्यू में आना पड़ा और कहना पड़ा कि जिन तिलों में तेल नहीं, जो बिल्कुल झूठे केस हैं, जनरल कैटेगरी को प्रेशराइज करने के लिए, जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट हमने देखी रणधीर सिंह की कि सिविल केस को क्रिमिनल रंग देकर प्रेशर डालना, ब्लैकमेल करना, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा समाज में आया। और काउंटर प्रोडक्टिव जब कानून बनने लगा तो सुभाष काशीनाथ महाजन की जजमेंट आई, मगर दलित वर्ग इससे बहुत ज़्यादा रोषित हुआ और सरकार को 18A का अमेंडमेंट लाना पड़ा और पुरानी स्थिति बहाल हो गई, यानी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी वाले अगर हमारे पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत किसी भी एडवोकेट से, पैनल लॉयर से, पैरालीगल वॉलंटियर से पूछें कि क्या अगर आज झूठा केस कोई दर्ज करवाए दलित भाई, तो क्या जनरल कैटेगरी को कोई प्रोटेक्शन नहीं है?
तो आप उन्हें बताएं कि ठीक है, सुभाष काशीनाथ महाजन को ओवररूल किया गया, ठीक है 18A वापस डाल दिया गया अमेंडमेंट करके SC/ST एक्ट में, लेकिन उसके बावजूद जो पुराने कानून थे बलोथिया के या फिर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वो आज भी प्रिवेल कर रहे हैं। यानी कि अगर प्राइमा फेसी केस बनता नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है, जैसा कि स्क्रीन पे दिए गए मिस्टर इंद्रजीत दिलीप पाटिल में एक डेड बॉडी को डिटेन किया गया, लेकिन ऐसा कोई भी बंदे ने नहीं कहा कि इसीलिए डिटेन किया गया लाश को कि ये पता था कि ये लाश जो है किसी दलित भाई के रिलेटिव का है। ऐसा तो था ही नहीं मनसा। तो ये नॉर्मल क्राइम तो हो सकता है, लेकिन इसको SC/ST एक्ट का रंग नहीं दिया जा सकता, और इसीलिए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट कर दी। तो इससे आप दोनों तरफ के पहलू बताएं। पैन इंडिया में अगर आप लड़कियों के कानून बताते हैं तो मर्दों के फेवर के भी बताएं। अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति के फेवर की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की भी। आपको बैलेंस व्यू बताना पड़ेगा ताकि लोगों के अंदर कानून को लेकर एक रिस्पेक्ट हो, एक विश्वास हो, और हमारे एडवोकेट्स भी ये बात जानेंगे तो हम समाज में न्यायपूर्ण तरीके से समाजवाद ला पाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।